हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जामोस्कोप। मैं हूँ सोनाली। आज हम बात करेंगे असम के कुछ मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। हम देखेंगे पहले नेशनल गेम्स एंड इसके बाद ओल्डेस्ट टूर्नामेंट्स देखेंगे और फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल के इम्पोर्टेंट मैचेस हुए थे हम वो देखेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मिलेगा एग्जाम के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था असम के कुछ मेजर स्पोर्ट्स वेन्यूज के बारे में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम देखेंगे नेशनल गेम्स जो हुए थे। नेशनल गेम्स कौन कौन से थे? 2007 में 33rd नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हुआ था। 2007 में ही बोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था इसी गेम को खेलने के लिए। फिर 2016 में हमें 12 साउथ एशियन गेम्स देखने को मिला। 2020 में 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2024 में 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी गेम्स और ये यूथ गेम्स है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 33rd नेशनल गेम्स के बारे में। देखिए 2007 में हमने 33rd नेशनल गेम्स को असम पे ऑर्गेनाइज किया। इवेंट जो हुआ था वो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक हुआ, फरवरी के मंथ में हुआ। तो ये होस्ट वेन्यू तो जो था वो गुवाहाटी असम एंड इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम सरोसजाई में ये गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो है वो बोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंडर में ही है। मास्कट इसमें था रोंगमोन। रोंगमोन ए फ्रेंडली वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनो जो असम की रिच वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका नाम रोंगमोन रखा गया मास्कट का। ठीक है। सोनिया गांधी के द्वारा ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी बाय पीएम मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तब के पीएम थे। बोगेश्वर बरुआ जो थे वो टॉर्च बियरर बने थे, लेजेंडरी एथलीट बोगेश्वर बरुआ। फिर असम की जो रैंक थी 3rd प्लेस, तो ये याद रखिए 33rd नेशनल गेम्स में असम की प्लेस 3rd प्लेस थी और रोंगमोन मास्कट एंड इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेला गया था 2007। नेक्स्ट देखिए, ये रोंगमोन हमारा मास्कट है और ये रिप्रेजेंट करता है असम के वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को। वन हॉर्न राइनोसोरस रोंगमोन, तो ये आप याद रखना। रोंगमोन 33rd नेशनल गेम्स में खेला गया था, तब का मास्कट है। 2016 में 12 साउथ एशियन गेम्स, 12 साउथ एशियन गेम्स जो था वो 5 फरवरी से 16 फरवरी में खेला गया था। ये भी फरवरी मंथ में ही है। तो इसके जो होस्टिंग स्टेट थे असम और शिलोंग, मतलब मेघालय, ये गुवाहाटी और शिलोंग में खेला गया था। इसका में मेन वेन्यू गुवाहाटी का जो वेन्यू था इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, सेम वेन्यू। मास्कट का नाम था तिकोर द बेबी इंडियन राइनो, carrying a message of peace, progress and prosperity. Peace, progress and prosperity, ये 3 पीस का मैसेज कैरी करता है। ऑफिशियल मोटो ये प्ले फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है यहाँ पे। और 26 इवेंट्स अक्रॉस 22 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेला गया है। इंडिया डोमिनेटेड द मेडल टैली विथ ए टोटल ऑफ 308 मेडल। इंडिया को 308 मेडल यहाँ पे मिले हैं। 308 मेडल, ये याद रखना। इंडिया का मेडल याद रखिए। इसका इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी के द्वारा था, मास्कट। फिर हमारा इवेंट 2016 और स्टेडियम भी सेम है, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। तिकोर जो है, तिकोर को देख लेते हैं। ये देखिए तिकोर, तिकोर ये एक यंग राइनो है। यंग राइनो, पहले के राइनो से देखिए ये थोड़ा बेबी फेस है, तो ये बेबी राइनो है। इसका मोटो था पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट इज 2020 थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इंडिया का है। इवेंट जो था वो 10 जनवरी से 22 जनवरी। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, जनवरी आ गए हैं। गेम थे वो फरवरी में हो रहे थे, यहाँ पे जनवरी आ गए हैं। थोड़ी वेराइटी आ गई है डेट्स में। और मास्कट जो है, यहाँ पे मास्कट देखिए 2 मास्कट थे, ए डुओ जया एंड विजय। जया द ब्लैक बक, विजय द टाइगर। तो यहाँ पे डबल धमाका देखने को मिलेगा। और होस्ट वेन्यू गुवाहाटी, इंदिरा गांधी। देखिए यहाँ पे भी इंदिरा गांधी स्टेडियम का उल्लेख मिलता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पहले के 2 गेम्स में भी इंदिरा गांधी था, यहाँ पे भी इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेडियम भी लेजेंड बन गया है। की हाईलाइट्स में 22 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग साइकिलिंग एंड लोन बॉल। लोन बॉल भी यहाँ पे देखने को मिला। लोन बॉल की हमारी प्लेयर है आसाम की अर्जुना अवार्डी प्लेयर है, नयनमणि शइकिया। 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। होस्ट स्टेट असम जो था 7th रैंक पाया, मेडल टैली में 7th रैंक पाया। तो यही इम्पोर्टेंट है। मास्कट, स्टेडियम एंड इवेंट 2020 में हुआ था। ये जया एंड विजय की पिक्चर, जय ब्लैक बक है और विजय टाइगर।
ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के वाइब्रेंट फोना को। अभी 2024 में 4th खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट जो था वो फरवरी में ही हुआ है। फरवरी में ही ज़्यादातर ये जो गेम्स है वो होते हैं। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो यहाँ पे 16 डिसिप्लिन्स हमको देखने को मिले, इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फेंसिंग। मास्कॉट जो था, मास्कॉट देखिए हमारा कितना रंग बिरंगी है, रंग बिरंगी बटरफ्लाई। इसको याद रखिए, ये अष्टलक्ष्मी है, द वाइब्रेंट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पहली बार मास्कॉट में आपको देखने को मिला यहाँ पे 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो मास्कॉट एम्बॉडीज ग्रेस, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल स्प्लेंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मास्कॉट। ओवर 5000 पार्टिसिपेंट्स एंड डेलीगेट्स वर एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये 5000 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स यहाँ पे थे। और हमारा जो मास्कॉट है, मास्कॉट था अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी मास्कॉट का मीनिंग क्या है? अष्ट मीन्स 8। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट्स जो है 8 स्टेट्स है, इसलिए अष्ट, एंड लक्ष्मी मतलब गॉडेस लक्ष्मी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरा नेचुरल स्प्लेंडर ऑफ एंटायर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। इसको अष्टलक्ष्मी इसलिए नाम दिया गया। बात करेंगे देखिए कुछ पुराने टूर्नामेंट्स की, कुछ पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले आता है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस डे कप। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस डे कप ये फुटबॉल से है और ये एनुअल टूर्नामेंट है, एनुअली होता है। 1947 से ये स्टार्ट हुआ है। इसका वेन्यू जो है नूरुल अमीन स्टेडियम नौगांव में। नूरुल अमीन स्टेडियम में हॉकी भी खेला जाता है और ये यहाँ पे फुटबॉल भी खेला जाता है। ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ असम है, ये स्टार मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, इसको याद रखिए बस। और इस टूर्नामेंट ने असम में फुटबॉल कल्चर की नींव रखी है, सबसे पहले यही आया। उसके बाद बर्दलोई ट्रॉफी एंड एटीपी शील्ड आया, तो उसके बारे में भी देखते हैं। नेक्स्ट है बर्दलोई ट्रॉफी। बर्दलोई ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेट कर लीजिए। और यहाँ पे ये एनुअली होता है। 1952 में ये बना था, ये ट्रॉफी 1952 से है। फिर नेहरू स्टेडियम इन जाजस फील्ड ऑफ गुवाहाटी, इस पे खेला जाता है। नेम्ड आफ्टर असम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बरदलोई। ये इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ बरदलोई जी के नाम पे ये ट्रॉफी चल रहा है। तो ये एक फेमस प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट है असम के लिए। पूरा नाम जो था वो भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई ट्रॉफी है। भारत रत्न से याद आया, देखिए गोपीनाथ बरदलोई को भारत रत्न कब मिला है? 1999 में पोस्थुमसली मिला है, पोस्थुमसली। ये गुवाहाटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है ये ऑर्गेनाइज करता है ये ट्रॉफी। एंड ये एक एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट है। जैसे यहाँ पे एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट, यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, ईरान, उज्बेकिस्तान से भी क्लब्स ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये कितना ह्यूज लेवल का है। इंटरनेशनल लेवल के मैचेस आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेंगे। इसका 72nd एडिशन जो है वो 72nd एडिशन 2025 में खेला गया है। 1600 प्लेयर्स एंड 610 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं अक्रॉस 35 डिस्ट्रिक्ट्स। इतने सारे मैचेस खेले गए हैं बर्दलोई ट्रॉफी के अंडर में इसी साल। एटीपी शील्ड जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये टी प्लांटर्स, एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? असम टी प्लांटर्स एसोसिएशन शील्ड। तो ये भी फुटबॉल से है। ये एनुअली खेला जाता है, 1955 से है, जोरहाट स्टेडियम में खेला जाता है। और ये थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन असम है। थर्ड ओल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि पहला तो ऑल इंडियन इंडिपेंडेंस डे कप और फिर बर्दलोई ट्रॉफी हो गया सेकंड, इसके बाद ये थर्ड आता है। देखिए ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जीडीएस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टूर्नामेंट टी प्लांटर्स के एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था। जोरहाट जो है असम का टी कैपिटल है, जोरहाट को असम का टी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे ये टूर्नामेंट एक ट्रेडिशन बन गया। अभी ये पूरा एक्टिव टूर्नामेंट है। देखिए ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान जैसे क्लब्स भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक अट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सुब्रतो कप। सुब्रतो कप आपने सुना होगा, ये फुटबॉल से रिलेट करता है। यूथ टूर्नामेंट है, एनुअली ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑफिशियली और रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर स्टेट यूथ कप कंपटीशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के स्ट्रक्चर में जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये एक मेजर स्टेट यूथ कप कंपटीशन है, ये ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड है, कोई रैंडम टूर्नामेंट नहीं है। तो सुब्रतो कप का आप याद रखिए, सुब्रतो कप क्या करता है? टैलेंट सर्च करता है, यंग प्लेयर्स को सर्च करता है। जैसे कॉलेज एंड स्कूल्स में जो प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ मैचेस के बारे में, एशिया स्टेडियम्स में जो हुए थे, और ये वर्ल्ड क्लास वेन्यू है।
तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट T20 कब खेला गया था, अक्टूबर 10, 2017 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पे खेला गया था एससीएस स्टेडियम में 2017 में फर्स्ट T20। इसके बाद फर्स्ट ओडीआई जो है वो हम अक्टूबर 21, 2018 को देखने को मिला, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि एससीएस स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल मैचेस खेले जा रहे हैं। कि आईपीएल जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग राजस्थान रॉयल्स, आप जानते ही होंगे कि राजस्थान रॉयल्स का सेकंड होम वेन्यू है वो एससीएस स्टेडियम है। ये कब से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2023 से एससीएस स्टेडियम में खेलना स्टार्ट हुआ। वर्षापरा स्टेडियम की बात हो रही है, ऐसी मतलब वर्षापरा स्टेडियम। तो यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस, आईपीएल के जो मैचेस वो स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्रिकेट के जो बिगेस्ट इवेंट्स इस साल हुए हैं, मैंने इनके बारे में पहले वेन्यूज में बात कर लिया था। आईसीसी वोमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो सितंबर और नवंबर में हुए हैं, 5 to 6 मैचेस। ये वोमेन के फर्स्ट जो मैच था वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका था, याद रखिए, वोमेन वर्ल्ड कप का बात कर रहे हैं। फिर फर्स्ट टेस्ट मैच जो है, फर्स्ट देखिए T20 एंड ओडीआई मैचेस हमने देख लिया। अभी हमारा फर्स्ट एवर टेस्ट मैच हाल ही में हुआ है नवंबर 2025 में, तो ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुटबॉल की, और ये फुटबॉल का जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में ज़्यादा खेला जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में कौन कौन से मैचेस खेले गए हैं। फीफा U17 वर्ल्ड कप जो है, फीफा U17 वर्ल्ड कप ये हमारे आसाम में हुआ है इन अक्टूबर 2017। इस वेन्यू में ग्रुप स्टेज मैचेस हुए थे। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हुए, फ्रांस, जापान, होंडुरस, न्यू कैलेडोनिया, मेक्सिको एंड चाइल्ड से पूरा इंटरनेशनल लेवल के मैचेस यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। कुछ और मैचेस हुए थे जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा जानने के लिए बस मैंने ये दे दिया है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कुछ मैचेस यहाँ पे हुए हैं। 12 मार्च 2015 को इंडिया वर्सेस नेपाल जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच था 2018 के लिए। 2026 के लिए जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, ये यहाँ पे 2024 में कंप्लीट हो गया है। 2024 में 26 मार्च में ये हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गया कि ये स्टेडियम जो है वो आईएसएल में, इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल के लिए है, जैसे आईपीएल हो गया वैसे आईएसएल है इंडियन सुपर लीग, वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का होम ग्राउंड है। ये होम ग्राउंड कब से है, होम ग्राउंड 2014 से है। 2014 से ये स्टेडियम होम ग्राउंड है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्लब का। तो जैसे राजस्थान रॉयल्स का हो गया वर्षापड़ा स्टेडियम, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम होम ग्राउंड है। यह एक रिकॉर्ड है आसाम के हाईएस्ट अटेंडेंस फॉर ए फुटबॉल मैच, जब चेन्नई एफसी एंड यूनाइटेड एफसी ने मैच खेला था 2016 में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी में 32,844 स्पेक्टेटर्स का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ये स्टेडियम में इतने सारे लोग एक साथ देख रहे थे। क्रिकेट के कुछ लेगेसी देखा हमने, और फुटबॉल क्रिकेट में हमने देखा कि T20 ओडीआई एंड टेस्ट मैच कैसे आसाम में आए हैं। आईपीएल मैचेस जो है आसाम वो देखे, ओमेन वर्ल्ड कप आसाम में जो हुआ था वो देखा। फुटबॉल में हमने देखा फीफा U17 वर्ल्ड कप जो है वो हुआ था इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में, एंड इंडिया का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स फीफा के लिए जो है वो वेन्यू भी इधर है। फिर आईएसएल फैनबेस यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का होम ग्राउंड जो है वही है, और रिकॉर्ड अटेंडेंस इतने सारा थे एक ही मैच में। सोचिए कितने सारे फुटबॉल प्रेमी हैं नॉर्थ ईस्ट में। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आसाम की स्पोर्ट्स जर्नी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।